जूतों में दाल बटना उर्दू का एक मुहावरा है जिसके मायने आपस में लड़ाई झगड़ा, फूट पड़ना और नाइत्तेफाकी के हैं। कोई घर हो, खानदान हो या सियासी पार्टी हो, इसमें जूतों में दाल बटने की सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब उस खानदान का बड़ा ना रहे या खानदान वाले किसी बड़े को बड़ा मानने के बजाय खुद बड़ा बनने की कोशिश में मसरूफ हो जाएं। सियासी पार्टी में यह सूरत हाल उस वक्त आती है जब पार्टी का लीडर किसी वजह से मंजर से गायब हो जाए, किसी वजह से जेल चला जाए या सियासत से नाअहल हो जाए। फिर ऐसी सूरत में कई मफाद परस्त, हमदर्द और वफादारी का भेस बदलकर पार्टी में घुस जाते हैं। खुद को पार्टी कायद का हमदर्द और लीडर से भी बड़ा लीडर समझ लेते हैं और यूं कारकुनान की हमदर्दियां समेटते हैं। कहा जाता है कि ऐसा ही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, जिसके बानी चेयरमैन के जेल जाने के बाद कुछ मौसमी दोस्त उस पार्टी के हमदर्द बनकर पार्टी में शामिल हुए। पीटीआई और बानी पीटीआई को रिलीफ दिलाने के दावे करते हुए पार्टी हाईजैक कर ली। इनकी बातों और तकारीर से तो वैसे ये लगता है कि ये लोग पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान का बाइस बन रहे हैं। ये लोग पार्टी में आए, पार्टी से टिकट्स लिए, इलेक्शन लड़ा और बानी पीटीआई के नाम पर जीतकर असेंबलियों में आ गए। पार्टी कारकुन तवक्को कर रहे थे कि जिन लोगों ने पार्टी की बागडोर संभाली है वो ऐसे फैसले करेंगे जिससे पार्टी को और कारकुनान को फायदा हो और सबसे बढ़कर ऐसी पॉलिसी को आगे लेकर चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे जिससे बानी चेयरमैन की मुश्किलात कम हो और उन्हें रिलीफ मिल सके। लेकिन पार्टी के फ्रंट लाइन के चंद करता धर्ताओं ने कन्फ्रंटेशन की राह अपना ली, मफाहमत के बजाय धमकियों की बात की और आज भी दिन रात हुकूमत और इदारों को मज़ाहमत से डराने और धमकाने में ही मसरूफ हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के बाद शिरानी और MWM को छोड़कर एक ऐसी पार्टी में शमूलियत का फैसला किया जिसने ना खुद इलेक्शन में हिस्सा लिया था और ना ही मखसूस नशिस्तों की कोई लिस्ट जमा कराई थी। ये अहम तरीन फैसला अब किसने किया और क्यों किया, इस पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं। पार्टी की आड़ में किए जाने वाले फैसलों पर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। फैसलों में जाती मफादात की कहानियां सामने आ रही हैं। पार्टी के रहनुमाओं ने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने के फैसले को गलती कहा तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह भी मैदान में आ गए। उन्होंने पीटीआई को हद में रहने और अपनी लड़ाई घर में लड़ने का मशवरा दिया है। सूरत हाल को देखकर साफ लग रहा है कि इन लड़ाइयों का फायदा इन लीडर्स की अपनी सियासत को और सबसे ज्यादा नुकसान बानी पीटीआई को हो रहा है। जनाब, इनकी हालत यह है कि एक ही वक्त में 3-4 लोग एक ही जगह इकट्ठे एक शख्स से जेल में मिलते हैं, लेकिन बाहर आकर इनके बयानात तक आपस में नहीं मिलते। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये वक्ती लीडर्स बनने वाले शायद यही चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में ही कैद रहें ताकि इन लोगों की सियासत खूब चमकती रहे। तो बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में जारी ये घुमसान की लड़ाई आखिर क्या रंग इख्तियार करेगी?